बेटा ये एक प्रिज्म है, इसमें हमने कोई इंसिडेंट रे को ऐसे भेज दिया। ओके, लेट दिस बी द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बेंड होगा लाइक दिस। एक बार तो ये बेंड हो गया बेटा। सपोज यहाँ पे कुछ एंगल बेंड हुआ, दैट इज डेल्टा 1। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जितनी बार रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, उस रिफ्रैक्शन में डेफिनेटली वो अपने पाथ से भटकेगा, और जितना एंगल से भटकेगा उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, इसको कैलकुलेट करने का मैं तरीका बताऊंगा। अब रे ऑफ लाइट जैसे यहाँ टकराया, यहाँ पे भी एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, हम बोलेंगे अगेन ये अपने पाथ से भटक गया। अब की बार जो भटका बेटा, ये ओरिजिनल पाथ था, इस पाथ से ये भटक गया कुछ एंगल डेल्टा 2। दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, ये भी क्लॉकवाइज भटका। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम ऑलरेडी कवर किए हैं, लेकिन एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर रहा हूँ। मान लो ये कोई रे ऑफ लाइट है, सपोज दिस इज द डेंसर मीडियम। हम जानते हैं बेटा डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम जाएगा, रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक छोटी सी बात याद रखना बेटा, ये एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा। मान लो ये कोई रेयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। आपको बस इतना बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो एंगल रेयर मीडियम में बनेगा दैट एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्जर देन द एंगल दैट इज फॉर्म्ड इन द करस्पॉन्डिंग डेंसर मीडियम। तब बताओ, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, आप ये बोलते सर अगर ये लाइट अगर सीधा चला जाता यूँ तो क्या आई एंगल बना देता यहाँ पे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर लाइट सीधा चला जाता एंगल आई ऑफ इंसिडेंस तो एंगल आई ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता, बट ये चलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब अपने पाथ से तो बेंड होगा ही होगा। ये कुछ आई एंगल बनाता अगर सीधा जाता बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बट बना रहा है क्या एंगल, आर एंगल। अब ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये एंगल बड़ा बन गया। बस शॉर्टकट याद रखना, जो एंगल रेयर मीडियम में बनेगा वही एंगल ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम एंगल ऑफ डेविएशन को अगर निकालेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है अपने ओरिजिनल पाथ से ये कितना भटका। बेटा दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, instead of following its original path it is going to deviate from the original path every time there is refraction। तो यहाँ पर इस रिफ्रैक्शन की वजह से ये जितना एंगल यहाँ पे बेंड कर गया, अब की बार ये एंटी क्लॉकवाइज बेंड कर रहे हैं, तो साइन भी हमें बताना होता है। तो इस एंगल को फाइंड करने का तरीका क्या होगा बेटा, टोटल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तब हमें ये एंगल पता चल जाएगा। बेटा ये एंगल को पता करना है तो पूरे में से हम क्या करेंगे, इस आई वाला एंगल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, आर माइनस आई। अब इसको रूल बना दो, हम ये दिमाग नहीं लगाएंगे, हमें बस दो एंगल्स पता करना है, डेंसर मीडियम में कौन सा एंगल है, रेयर मीडियम में कौन सा एंगल है। और एंगल इन द रेयर मीडियम इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्जर देन द एंगल इन द डेंसर मीडियम। तो डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। हम हमेशा क्या करेंगे, रेयर मीडियम का एंगल से डेंसर मीडियम का एंगल को माइनस करते हैं, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ओके बेटा, अगर एंगल मान लो कोई रेयर से डेंसर जाएगा तब भी फंडा वही है, इट इज गोइंग टू मूव अप टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट इन दैट सेंस ऑल्सो देखो मैं कर रहा हूँ, मतलब अब की बार मान लो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को लाइट भेज दिया, ये लाइट इंसिडेंट करा दिया यहाँ पे, और रेयर से चल रहे, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द ओरिजिनल पाथ, बट ओरिजिनल पाथ को फॉलो करने की जगह क्या, सिंस द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल फॉलो द पाथ लाइक दिस। अब ये ओरिजिनल पाथ से कितना भटका, इस चीज़ को पता करने के लिए हम दिमाग नहीं लगाते हैं, हम बोलेंगे एंगल इन द रेयर मीडियम कितना है वो देख लेना। अब की बार ये आई हो गया, और एंगल इन द डेंसर मीडियम कितना आएगा, तो एंगल इन द डेंसर मीडियम आ गया आर। ये आई है और ये आर है, बस दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस ये रेयर मीडियम का एंगल से डेंसर मीडियम का एंगल माइनस करना है। तो हमेशा ये आर माइनस आई होगा, कुछ गारंटी नहीं है, डिपेंड करता है इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में है या रिफ्लेक्टेड रे रेयर मीडियम। अब की बार अगर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड मीडियम में आ गया तो आई ज़्यादा होगा, आर क्या हो जाएगा, छोटा। बस हमें डिफरेंस ही याद रखना है। बोलो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस इज गोइंग टू बी आई माइनस आर। तो ये डिपेंड करता है कि रेयर मीडियम का एंगल कौन सा है, वो हमेशा ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव डिफरेंस में हमें हमेशा एंगल इन द रेयर मीडियम माइनस एंगल इन द डेंसर मीडियम को देना होता है। यहाँ पे बताओ बेटा, अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन हम प्रिज्म में फाइंड करते हैं वो एक्चुअली में ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे 2 बार डेविएट होता है। अगर इसको मैं समराइज कर दूँ
दिस वॉज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट, राइट। ये कुछ ओरिजिनल पाथ में जाना चाहिए था, कुछ इस प्रकार। फाइनली रे ऑफ लाइट यहाँ से मिलके सब ऐसे कुछ जा रहे हैं। इस रे ऑफ लाइट का, इसी को हम लोग बोलेंगे एमर्जेंट रे। अब इस एमर्जेंट रे को तो पीछे एक्सटेंड कर दूँ बेटा, ये मैं दोनों रे को यहाँ पे शो किया, इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। बेटा ये ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे अगर प्रिज्म नहीं होता तो ऐसा जाता, लेकिन प्रिज्म ने इसको दो बार डिवाइड कराया, एक डेल्टा 1 एंगल से, एक डेल्टा 2 एंगल से। इसका मतलब है फाइनली ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, फाइनल एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन गया, दैट एंगल इज गोइंग टू बी द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इन ए प्रिज्म। रिमेंबर, ये जो टोटल एंगल बनता है ये इन दोनों एंगल का सम के कारण ही बनेगा। एक बार में तो डेविएशन नहीं हुआ, यहाँ पे दो बार डेविएशन हुआ, और यहाँ पे दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है और इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। यानी कि इन दोनों एंगल ऑफ डेविएशन को अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं डेल्टा 1 को भी फाइंड करूँ और डेल्टा 2 को भी फाइंड करूँ। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले इसको मैं मिटा रहा हूँ और सारे एंगल्स को जैसे हम लोग पढ़ रखे हैं प्रिज्म में वैसे ही एंगल्स को मार्क कर दूंगा, उसके बाद हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे। बेटा ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में मैंने एक इंसिडेंट रे को यूं छोड़ दिया, ये हो गया बेटा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा भटक जाएगा एंड इज गोइंग टू बेंड, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है तो इसलिए नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया। एंगल्स को मार्क कर देना, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है बेटा, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा दैट एंगल इज आई, एंड रिफ्रैक्टेड रे ये है, नॉर्मल ये है, ये लाइन नॉर्मल है, याद रखना। इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ मैं। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उस एंगल को हमने नाम दिया था R1। अगेन यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल और इंसिडेंट, अब की बार ये इंसिडेंट रे है, लेकिन प्रिज्म के अंदर वाला एंगल को हमने R1 और R2 मार्क किए थे, और ये हो गया बेटा फाइनल रिफ्रैक्टेड रे। ऑब्वियसली नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल है उस एंगल को हमने ई मार्क किया था। फॉर सिंप्लिसिटी मैं ओरिजिनल पाथ को यहाँ पे ट्रेस नहीं किया हूँ, बस अब समझ जाना बेटा, जितना चीज़ का रिक्वायरमेंट है उसके सारे एंगल्स को हमने मार्क कर लिया। दिस एंगल वाज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। जो दो सरफेस आप यूज करते हो फॉर रिफ्रैक्शन उन्हीं के बीच में इंक्लाइंड एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ द प्रिज्म। बताओ, अब दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने वहाँ पे अभी भी पढ़ लिया है, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे भी आ रहे हैं और एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे भी आ रहे हैं। इस एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करने का क्या तरीका है? सर ये तो ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पाथ से ही भटक गया क्लॉकवाइज, कितना एंगल भटका, डेल्टा 1। सर डेल्टा 1 को कैसे फाइंड करेंगे? एंगल इन रेयर मीडियम माइनस एंगल इन डेंसर मीडियम। बताओ बेटा, व्हाट इज द एंगल इन रेयर मीडियम? रेयर मीडियम यहाँ पे आई है, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रहे तो ऑब्वियसली दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या एंगल बना है? आई। डेंसर मीडियम में क्या एंगल बना है? R1। तो मैंने डेल्टा 1 को बड़ी इजीली फाइंड कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, बस हमें लॉजिक से कैलकुलेट करना है कि हाँ रेयर मीडियम में कुछ एंगल बन रहे हैं, डेंसर मीडियम में कुछ एंगल बन, जो भी एंगल ऑफ डेविएशन होगा दैट कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला I माइनस R1। लेट अस फाइंड डेल्टा 2 हियर। बेटा ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पार्ट से इतने भटक गया, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। इस डेल्टा 2 को फाइंड करने के लिए अगेन वही फॉर्मूला बोला, एंगल इन रेयर मीडियम माइनस एंगल इन डेंसर मीडियम। बताओ बेटा, एंगल इन रेयर मीडियम अब की बार ये एयर हो गया, रेयर पे IE बन रहा है, और डेंसर मीडियम पे जो एंगल है वो R2 है। ओके, इन दिस वे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को मैं जोड़ के क्या फाइंड कर सकता हूँ? डेल्टा, क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है। फाइनली मुझे जो रे मिल रहे हैं वो भी क्या कर रहा है? ओरिजिनल पाथ से बेटा क्लॉकवाइज ही डेविएट कर रहा है। तो इस सारे को मिटा दे रहा हूँ, इस प्रिज्म को मैं फिलहाल मिटा दिया। बोलो टोटल डेविएशन को हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल डेविएशन को फाइंड करने का फॉर्मूला बेटा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, I माइनस R1। डेल्टा 2 इज E माइनस R2। एक बार मैं I प्लस E को अलग कर दिया और ब्रैकेट में बेटा R1 प्लस R2 को रख दिया। अगेन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखो I और E को इजीली हम लोग मेजर कर सकते हैं। R1 और R2 एक्चुअली प्रिज्म के अंदर बनने वाले एंगल्स है। हम क्या चाहते हैं, इनको ऐसे वैल्यू या फॉर्मूला में बना दिया जाए जो एंगल्स को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। एक एंगल हम इजीली जानते हैं, दैट इज ऑल्सो द एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, कोशिश करते हैं R1 और R2 को एलिमिनेट कर दे
और यहाँ पे एंगल ऑफ द प्रिज्म को ले आए। उसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा, मैं आपको इजीली समझा दूंगा बेटा कैसे करते हैं। देख लो, ये है आपका प्रिज्म, इस प्रिज्म में हमने इंसिडेंट रे को छोड़ा था ऐसे, दिस वाज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और ये पहली बार जो रिफ्लेक्शन हुआ, पहली बार जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, उसी का बात को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शो कर दिया। बोलो, हमेशा सरफेस के साथ नॉर्मल कितना डिग्री पे रहेगा, ये तो जानते हैं सर, नॉर्मल इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मुझे ये एंगल पता है R1 तो ऑलरेडी पता है ना, प्रिज्म के अंदर नॉर्मल के साथ जो भी रे एंगल बनाएगा उसी को एंगल हम लोग को एंगल इनसाइड द प्रिज्म में मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि जो भी एंगल रिफ्लेक्शन में मेजर करते हो दैट इज गोइंग टू बी द एंगल विद द नॉर्मल ओनली। तो ये अगर R1 है और ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री होगा, कैसे पता चला, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब ये सरफेस के साथ ही कितना डिग्री बनाएगा, 90। तो ऑब्वियस बात है अगर ये 90 बनाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस R1, क्योंकि इतना तो बेटा R1 हो गया, तो बचा कुछ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल है, ये रे नॉर्मल के साथ कितना बना रहे सर, R2 बना रहे, पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 माइनस R2। मेरा इंटेंशन यही था कि मैं R1 R2 में कोई रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दूं, जिसमें मैं R1 R2 की जगह किसको पुट कर दूं, A को पुट कर दूं। मुझे दिख रहा है बेटा कि एंगल सम प्रॉपर्टी इनसाइड द ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोल रहे अगर ये तीनों एंगल को मैं जोड़ दूं तो कुल मिला के एक ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180। सर आपको कैसे पता चला कि ट्रायंगल होगा, ये तो ऑलरेडी दो लाइन है, और लाइट तो बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, किसी भी मीडियम में हो जाए। लाइट कभी तो ऐसे बेंड होकर ट्रैवल नहीं करेगा, लाइट का पाथ को हम रे से ही शो करते हैं। तो लाइट इज गोइंग टू ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन ओनली, सो दीज थ्री आर स्ट्रेट लाइन्स, और तीनों स्ट्रेट लाइन अगर इंक्लाइंड एट एन एंगल हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये ट्रायंगुलर एरिया को कवर करेगी। बताओ बेटा, 90 + 90 इज 180, तो 180 से 180 चला गया, A माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, R1 + R2। बड़ी बात नहीं है, इस R1 + R2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, A पुट कर देंगे, तो मुझे मिलेगा बेटा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन एज I + E - A। दिस इज द फॉर्मूला।